प्यारे बच्चों, इस वीडियो को, इस पेपर को आप दो तरीके से लेंगे। पहला तरीका उनके लिए है जो ये पेपर दे के आए हैं मिड टर्म एग्जाम 2022-23 में क्लास 9 सब्जेक्ट मैथ का, और ये मॉर्निंग शिफ्ट 20 अक्टूबर 2022 को। आप अगर इस पेपर को दे के आए हैं तो आप एज ए आंसर की अपने आंसर मैच कर लीजिए, चेक कर लीजिए कि आपके टोटल आंसर कितने बन रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारे इसमें MCQ टाइप के हैं। और दूसरा तरीका उनके लिए जो इसे नेक्स्ट ईयर देखेंगे एज ए सैम्पल पेपर का आइडिया लग जाएगा आपको कि पेपर किस तरह से आता है और कैसे आपको इसे अटैम्प्ट करना है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों को क्लास ग्रुप में शेयर करें, और इसी तरह से अगर आपको नई वीडियो लगातार चाहिए हमारी तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिए। मैं आपको यहाँ पर पूरा प्रश्न पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि स्क्रीन पे आपको प्रश्न दिख रहा है। तो पहला प्रश्न था आपके लिए कि निम्न में से किस रेखिक समीकरण का हल x = 1 और y = 3.5 है। तो इसका आंसर था C, यानी कि 2y - x = 6। और अगर आपने यही ऑप्शन टिक किया था तो आपका 1 नंबर लग जाएगा। दूसरे का जो सही आंसर था, यहाँ पर प्रेक्षण के उच्चतम मान और निम्नतम मान के बीच में अंतर क्या कहलाता है। तो ये आपका रेंज है, यानी कि परिसर, ऑप्शन नंबर बी। और थर्ड ऑप्शन आपका है, यदि ट्रायंगल आपको दे रखा है PQR में, जो P है वो एंगल P बराबर है एंगल R, और PR बराबर क्या है 5 सेंटीमीटर। तो आपको दूसरा दे रखा है QR बराबर है 4 सेंटीमीटर। तो आपको PQ बताना है, तो आपको पता ही है, तो PQR आपका रहेगा वो 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद हमारे पास यही अथवा में भी था, और ये सर्वांग समता नियम के अनुसार आपको त्रिभुज बताना था। तो यहाँ पर आपका SSS यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उसके बाद आपको अगला सवाल है, यदि बिंदु P, और सवाल आप पढ़ लीजिए पूरा। तो फोर्थ ही आई थिंक ये, यस, फोर्थ प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 का प्रश्न का ये 5 ऑप्शन करेक्ट है। उसके बाद हम यहाँ पे आकृति दे रखी है, तो आपको बताना था एंगल 3 और एंगल 6, इसका आंसर है ए ऑप्शन। उसके बाद अगला है पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है 4, आंसर आपका करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी। और अथवा में भी आपको दे रखा था, उसका एक आंसर आएगा डी ऑप्शन। और उसके बाद यहाँ पर आकृति किस नियम से त्रिभुज आपको OAC और OBD सर्वांगसम है, तो इसका SAS यानी कि ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद 8वें सवाल का आपका आंसर है 37,500, यानी कि यस 37,500, ऑप्शन नंबर ए। अथवा में भी था, तो यहाँ पर 450 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। और यहाँ पर दिया गया चित्र आपको है त्रिभुज ABC का मान आपको बताना था, तो जो मान है उसका वो रहेगा आपका डी ऑप्शन 65 डिग्री। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, तो वो दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है, कभी परिमेय होगा कभी अपरिमेय होगा। तो सम टाइम रेशनल होगा, सम टाइम इरेशनल होगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत के साथ आपके लिए वीडियो बनती है, तो एक लाइक फ्री का है, आपके लिए ज़रूर करें। 11 प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 24 डिग्री। और उसके बाद यहाँ पर है, और प्रश्न नंबर 12 है, तो 12 का आपका 3.146 यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है। अथवा का √5 + 2 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। और चेक करते जाइए, अपने आंसर टोटल करते जाइए और देखें कि कितने आपने बिल्कुल सही किए हैं। और 13 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 37 और 47 इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 का रहेगा बी, यानी कि 117 अंश। और 15वें सवाल का रहेगा -3 और 0, बी ऑप्शन। उसके बाद रहेगा 16 का ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न पढ़ूंगा नहीं, आप ज़रूर प्रश्न देख लीजिए। अगर आप इसे एज सैम्पल पेपर ले रहे हैं तो वीडियो को थोड़ा सा स्लो मोशन में करने के बाद आप अपने प्रश्न को समझिए और देखिए कि किस तरह से वो आंसर आ रहा है। दूसरा सेक्शन हमारे पास है और 17 से 20 नंबर आपका केस
स्टडी के टाइप के प्रश्न हैं और ये भी आपके पास MCQ में ही होगा। एक स्टेटमेंट आपको दे रखा है, इन दिनों मेट्रो शहर में कार पार्क करना एक समस्या है, खासकर सप्ताहांत पर। जो डेज होते हैं आपके, कौन से डे कहते हैं उन्हें, वीकेंड डे। तो जो वीकेंड डे होते हैं उनमें थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, इसलिए कई शहरों ने मल्टी लेवल पार्किंग पर विचार किया। नोएडा के मॉल में पार्किंग शुल्क पहले 2 घंटे के लिए 50 रुपये था, अब उसे वो जो है घंटों के लिए 20 रुपये प्रति घंटे हो गया है। ठीक है, तो आप इसे इस तरह से चित्र आपको बना रखा है। और प्रश्न नंबर 1 जो है वो आपका 20x - y + 10 = 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। दूसरे का डी ऑप्शन 110, तीसरे का बी ऑप्शन 105 और अगले फोर्थ का भी 105, ऑप्शन नंबर डी है। अगला है आपके पास प्रश्न नंबर 5 का और वह है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 110 आंसर। प्रश्न आप जरूर पढ़ लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और आंसर आपके स्क्रीन पर तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को समझना है कि किस एंगल से, किस तरीके से ये आंसर आया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर 2 तरीके के बच्चे हमारे पास हैं। एक वो बच्चे हैं जो इस पेपर को एज ए आंसर की ले रहे हैं, और दूसरे वो हैं जो इससे एज ए सैम्पल पेपर ले रहे हैं। तो दोनों तरीके से आपको इसे देखना है। 18वां सवाल है और ये भी आपका केस स्टडी बेस है, और जरिए इसको ज़रूर समझें, एनालाइज करें। और उसके बाद हमारे पे त्रिभुजाकार क्षेत्र का परिमाप होता है 180 मीटर। ठीक है, और दूसरे का त्रिभुजाकार क्षेत्र का अर्ध परिमाप। तो यार परिमाप 180 है तो अर्ध परिमाप आधा हो जाएगा, 90 मीटर हो जाएगा इसका आधा। ठीक है, त्रिभुजाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो ये क्षेत्रफल होता है आपका 720 मीटर स्क्वायर। बगीचे में गुलाब की क्यारियों की संख्या होगी 36, यानी कि सी ऑप्शन। और बगीचे को समतल करने के लिए 10 प्रति मिनट स्क्वायर है, मीटर प्रति स्क्वायर है, तो बगीचे को समतल करने की लागत होगी 7200 रुपये, और ये सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब एक और केस स्टडी है कोरोना वायरस से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 19 को एक बार देखें और इसे ध्यान से देखें, पढ़े समझे, एनालाइज करें। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कुछ आंकड़े भी आपको दे रखे हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, और इसके लिए शॉर्ट फॉर्म भी दे रखा है इन्होंने। महाराष्ट्र के लिए MH है, दिल्ली के लिए DL है, कर्नाटक के लिए KA और उत्तर प्रदेश के लिए UP। अब इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पर आंसर मिलेंगे। तो तालिका भी दे रखी है और तालिका हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ लें आप। अब आपके पास प्रश्न आ गया, कौर का राज्य केंद्र शासित प्रदेश अधिकतम पुष्ट मामलों को दर्शाता है। और पहले का आपका आंसर रहेगा ए, यानी कि MH महाराष्ट्र। दूसरे का है आपका इनमें से कोई नहीं, यानी कि नन ऑफ दीज, और ऑप्शन नंबर डी। तीसरे का आंसर नंबर 32 है, ऑप्शन नंबर डी। और फोर्थ का है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि DL और UP, यानी कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश। पांचवें का आपका 36.98। और अगला हमारे पास केस स्टडी फिर से एक नया आ गया है UFO का, और इसे ध्यान से देखें, समझे, पढ़ लें एक बार, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ लें। चित्र भी देख लो, यहाँ पर डायग्राम भी आपको बना रखा, फिगर भी आप देखो जरूर, क्योंकि फिगर से भी आपको आंसर करने होंगे। और पहला प्रश्न आपके लिए आयत ABCD का क्षेत्रफल आपका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। त्रिभुज ABP का क्षेत्रफल आपका 1600√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। और थर्ड का है ऑप्शन नंबर ए, 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद चौथे का है आपका सी ऑप्शन। पांचवें का आपका बी ऑप्शन है 56 सेंटीमीटर। और अब हमारे पास आ जाता है पार्ट बी, और पार्ट बी में देखो रिक्त स्थान आपको भरने थे, तो यहाँ पे मैंने आपको भर के दे दिया है। और आप यहाँ पे देखो ये रहा फोर्थ, पहले का फोर्थ है,
दूसरे का √3/4x²। और उसके बाद हमारे पास जो थर्ड है वो है 7 और 0। फोर्थ की बात करें तो 9 अंश का पूरा कोण होगा 81 डिग्री। और पांचवा का है हमारे पास समभुज, और समभुज है। और अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इक्विलेटरल। और उसके बाद हमारे पास रहेगा 22वां। तो 22वां आपके पास ट्रू फॉल है, ठीक है। तो 22वें का जो 5 प्रश्न है आपके पास वो ट्रू फॉल से हैं। ये यहाँ पे लिखा मैंने, पहला ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तीसरा ट्रू है त्रिभुज के समान कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बिल्कुल सही बात है। चौथा भी फॉल्स है, वह कोण जिसका माप 360 सेंटीमीटर है संपूर्ण कोण कहलाता है, बिल्कुल ट्रू है। और अगला, यदि दो रेखा प्रतिच्छेद करती है तो अंततः एकांतर कोण बराबर नहीं होंगे, तो ये फॉल्स हो गया। अब आपके पास थोड़ा लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि एक एक नंबर के हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना होगा। तो 23 और 24 है, तो यहाँ पे आपको मैं सीधा मार्किंग स्कीम दिखा देता हूँ। सवाल को पढ़ लें ज़रूर, क्योंकि ये एज ए आपको सैम्पल पेपर भी आप ले रहे हैं, तो सैम्पल पेपर के लिए आप इसमें ज़रूर से समझे पढ़ें, तभी आपके आंसर की पर चलें। और एज ए फ्रेश का वेट करें, तो चलिए दिखाता हूँ आपको। ये है आपके लिए मार्किंग स्कीम, सीधा हमारे पास डिपार्टमेंट से आ जाता है, मॉर्निंग शिफ्ट का है, और आंसर बिल्कुल करेक्ट होंगे आपके, और इसी बेस पर आपके मार्क्स भी टीचर लगाते हैं। तो ये है आपके पास 23वें सवाल का आंसर। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप इसे हिंदी में समझने के लिए आप ट्रांसलेट आप कर सकते हैं। उसके बाद 24वें का यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, तो ये सॉल्व कर दिया है आपको, और इस तरह से आपको इसे सॉल्व करना था, पूरा सीरियल वाइज देख लें। उसके बाद 24वां अथवा में भी था, ये आपके पास अथवा में आया है 24वां, और दर्शाना है आपको कि ये किस तरह से एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। जो ये आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है, समीकरण दे रखा है, इसको आपको बताना है कि किस तरह से परिमेय संख्या है या इरेशनल नंबर है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं, और ये इसका आंसर है। प्रूव करना था आपको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आराम से, और ये पूरा आंसर आपका अथवा पार्ट का है। उसके बाद अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये है आपके पास 25वां, जो कि 2 भागों में आया है। एक आपको ये वाला प्रश्न है, और अथवा में भी आपको 2 सवाल दे रखे हैं, तो दोनों को एक बार देखेंगे और समझे आप पहला वाला किस तरह से करना था और अथवा वाला किस तरह से करना है। उसके बाद आपको आंसर की दिखाऊंगा। उससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक आपके लिए फ्री रहता है, तो थोड़ा सा हमें अच्छा लगता है, लाइक कर लेते हैं आप तो। और ये आपके पास 25वां है, तो सबसे पहले पहला पार्ट का देख लेते हैं। उसके बाद इस तरह से आपको सॉल्व करना है। सेम आपका यहाँ पर अथवा पे भी है, तो अथवा को भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और उसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 26 जो है आपको वो भी अथवा में दिया 2 भागों में। सबसे पहले आप इस आकृति को देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके अथवा पार्ट की, ताकि आप दोनों को एक साथ देख लें। और ये है इसका अथवा पार्ट, जो कि यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में है। आइए दोनों के आंसर चेक करते हैं। ये लीजिए, आपको यहाँ पर पूरा इन्होंने सॉल्व करके दिया हुआ है। और 26वें के पहले पार्ट को देखें, समझे, वीडियो को रोक लें अगर स्पीड में है तो। और उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे इसके अथवा वाले भाग को, और वो भी आपके स्क्रीन पर कुछ इस तरीके से, जो कि फुल यहाँ पर सॉल्यूशन है। और थोड़ा सा इसे जूम कर लेता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। 1 नंबर का होता है ये, तो आपको पूरे स्टेप फॉलो करने हैं, तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। और ये है 27वां, जो कि पूरी तरह से आपकी स्क्रीन पर आकृति आपको दे रखी है, एंगल DVC। और उसके बाद आपको एंगल DVC ज्ञात करना है, ठीक है। ये आप ज़रूर समझ लें कि ये है आपके पास, ये है एंगल DVC, ये वाला आपको चलना है। तो ये कितना होगा ये आपको देखना है। और उसके बाद आंसर देखते हैं इसका। तो ये लो, इसका आंसर जो था वो था 60 डिग्री। 6x = 60 डिग्री। अगला देखते हैं।
और अब प्रश्न नंबर 28 जो है वो दो भागों में है। पहला आपका ये वाला है, दूसरा आपका अथवा में भी है। तो एक बार सबसे पहले दोनों को देख लो। दो समपूरक कोण हैं 2:7 के अनुपात में है। तो कोणों के माप आपको बताने हैं कि उनकी जो वैल्यू है वो क्या होगी। और अथवा वाला देख लो एक बार। चित्र आपको दे रखा है AOB, और इस OAB में एक सरल रेखा है OAB। यहाँ पर X, Y एंड Z बराबर हो गया 4:5:6। तो Y का मान आपको बताना है, और Y का मान निकालने के लिए आपको चलते हैं आंसर की पर। और ये है आपके पास 28वें सवाल का उत्तर। यहाँ से आप देख सकते हैं ये पहले पार्ट का आंसर है। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे का। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम का रहेगा, बट आप स्टेप देख लीजिए तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। और मेन स्टेप ही होते हैं, बाकी आपको लिखने का तरीका तो आपको पता ही होता है। उसके बाद यहाँ पर अथवा वाला पार्ट है, और इसको भी आप पूरी तरह से एक बार देख लीजिए ताकि अच्छे से समझ आ जाए। और अगला प्रश्न है आपके लिए सी पार्ट। तो सी पार्ट आपका जो है वो लघुत्तरीय दो प्रश्न, दो नंबर के सवाल हैं सी पार्ट में। और प्रश्न यहाँ से आपको 29वां, सबसे पहले 29वां देख लीजिए। ए और बी का आपको मान ज्ञात करना है, जबकि यहाँ पर दे भी रखा है, वैल्यू दे रखी है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं 29वें का। चलिए तो यहाँ पे आप सबसे पहले आंसर देख लो किस तरह से आपको 29वां करना है, क्योंकि 2 नंबर का है तो पूरे स्टेप आप ध्यान से फॉलो करें। और ये 29वें का पूरा नहीं है, थोड़ा सा आप यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आएगा। तो ये है आपके पास 29वें का पूरा कंप्लीट आंसर। और ये है आपके पास 30वां 30। और वीडियो को रोकने के बाद इस प्रश्न को पूरा पढ़ लें, पूरा समझ लें, उसके बाद ही आप आंसर की तरफ बढ़ें। और जब तक आपको समझ नहीं आता तब तक आप आंसर की को नहीं देखेंगे। तो आइए चलते इसके आंसर की पर। और ये इसके आंसर की यानी कि फाइनल 30 का आंसर है। थोड़ा सा वीडियो को रोक लें और इसे पूरा समझें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 31 पर। और ये है आपके लिए 31, जहाँ पर कि एक रेखा दे रखी है AC और VD बिंदु O पर एक प्रकार से प्रतिच्छेद कर रही है। तो प्रतिच्छेद आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रॉस कर रही है। तो ये है आपका प्रतिच्छेद O पर, मतलब यहाँ से है और यहाँ से है, तो बीच में क्या है, कट कर रही है। तो इसे एक बार देख लें। और उसके बाद प्रश्न इसका आंसर देखते हैं। तो ये है आपके पास 31 का। तो 31 किस तरह से आया आंसर ज़रूर देख लें। 72 किस तरीके से आया है। उसके बाद 32वां सवाल हमारे पास 2 भागों में है। पहला भी एक बार इस स्टेटमेंट को पढ़ लें, फिर हम अथवा की बात करते हैं, वीडियो को रोक करके समझे। और उसके बाद हम अथवा वाले पार्ट पर देखते हैं। फ्लेवर की बात की गई है यहाँ पर, और आंसर देखते हैं इसका। तो प्यारे बच्चों 32वां थोड़ा सा लंबा आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा, तो एक बार इतना आप देख लें। धीरे धीरे मैं इसके स्क्रॉल अप कर रहा हूँ तो आप इसे देख सकते हैं। और यहाँ तक आपको जो है 32 का पहला पार्ट है। चलिए उसके बाद देखते हैं इसका अथवा। तो और वाला यानी कि अथवा वाला पार्ट जो है वो आपके पास कुछ इस तरीके से है। और आंसर आपके पास आ गया है 2126 मीटर स्क्वायर। और यही था आपके पास आंसर, जो कि इस तरीके से है। और जो टोटल आंसर आया था आपके पास 3,78,000। तो ये आंसर है आपका। उसके बाद अगले सवाल की तरफ। और अब आपके पास कुछ क्राइटेरिया यहाँ पर प्रश्न नंबर 33 से 36 तक लघु उत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न में 3 अंक का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना है 33वां। तो सबसे पहले आपको एक संख्या रेखा पर ज्यामितीय रूप से निरूपित करना है। तो आपको संख्या रेखा बनानी है भाई यहाँ पर, ठीक है। संख्या रेखा जैसे आप जानते ही हैं, ये संख्या रेखा यहाँ पर 0 होता है, इधर माइनस में आता है, इधर प्लस में आता है। तो उसी तरह से आप संख्या रेखा बनाएंगे। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न रहेगा 34वां। तो 34वां आप यहाँ पर चित्र एक बार इसे स्टेटमेंट को समझे पढ़ें, और उसके बाद इसके आंसर किस तरह से करेंगे देखते हैं। अब चूंकि ये 3-3 नंबर के हैं, थोड़ा सा आपको अब बड़ा यानी कि एक्सप्लेन करना है, बड़े टाइप के सवाल आ रहे हैं, लॉन्ग टाइप के। तो एक बार देख लें, पिक्चर को देखें किस तरह से सॉल्व कर रहे हैं। और
स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहिए और आंसर आपका रहेगा 60। और यहाँ पर 35वां सवाल देखते हैं एक बार। बिंदु दे रखी है आपको -3 और 7। तो इस तरह से एक बार आप प्रश्न को पढ़ लें, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में। तो एक फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है आपको आंसर का, बाकी सॉल्व आपको इसे खुद से करना होगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा समझने के लिए उनको हिंट आपको मिल जाएगा। और अगला आपको 36वां सिद्ध करना है आपको, और ये 2 पार्ट में है, तो दोनों पार्ट आपके सामने आपके स्क्रीन पर हैं। अथवा वाले पार्ट को थोड़ा सा इंग्लिश में और समझ जाइए, और यहाँ पर फिगर भी आप देख लीजिए। तो इस तरह से आपको देखना, आंसर प्रश्न आपको देख लिया है, आंसर देखते हैं। तो 36वें का थ्योरम को आपने अच्छे से उसे सॉल्व करना है। और अब आपका अथवा वाला पार्ट है, ये 36वें का अथवा वाला पार्ट है। तो देख लीजिए किस तरह से इसे सॉल्व किया है और किस तरह से आपको इसे करना था और करना है। इन फ्यूचर कैसे करेंगे और कैसे करना था अगर आपका पेपर हो गया हो तो। चलिए, यहाँ पर आपको पूरा आयताकार टाइल का डिजाइन जो है वो बनाना है, बनाया गया है। तो चित्र आप देख सकते हैं यहाँ पर, और चित्र देखो, प्रश्न समझो, पढ़ो, स्टेटमेंट को समझो क्या कहा गया है, उसके बाद इसके आंसर को देखते हैं। तो चलिए देखिए कैसे स्टेप फॉलो हो रहे हैं, और 37वें के स्टेप आप ज़रूर देख लें। उसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, और सेम सवाल को थोड़ा सा पूरा नहीं हुआ है। तो टोटल एरिया ऑफ डिजाइन एंड एरिया ऑफ टाइल, रिमेनिंग एरिया ऑफ टाइल, और ये है प्रश्न नंबर 37। तो 38 के लिए सबसे पहले यहाँ पे आप इस टेबल को देख लीजिए, जिसमें कि लाइफ टाइम इन आवर्स है एंड लैंप की संख्या। और इसका प्रश्न यहाँ पर है कि दी गई जानकारी को आयत चित्र की सहायता से निरूपित कीजिए। और दूसरा है कितने लैंप का जीवन काल 700 घंटे से अधिक है। तो ये 38 का सेकंड पार्ट है, बाकी फर्स्ट पार्ट को तो आपको ड्रॉ करना है। और इसका आंसर आएगा आपके पास 184। उसके बाद चलते 39 पर। तो ये आ गया आपके पास 39, जो कि 2 पार्ट में है, अथवा वाले में भी है। तो आपको लोग हल करना है आपको ये, और अथवा में भी आप देख सकते हैं। पूरे प्रश्न को एक बार देखें ताकि इसके आंसर की को आप ध्यान से ठीक से देख पाएँ। तो ये है 39 का पहला पार्ट जो कि प्रश्न है, उस अथवा वाले को देखते हैं, और सॉल्व वाला स्टेप बाय स्टेप आप देखते रहिए इसे, ताकि आपको पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लो फटाफट से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको सारी अपडेट लगातार मिलती रहेगी। कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी पूछना चाहते हैं आप हमसे, तो आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जा कर के हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये था आपके पास आंसर की प्रश्न पत्र के साथ कितने मार्क्स आपके बन रहे हैं। तो 80 में से आप ज़रूर मुझे बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न बन रहे। 80 में से मार्क्स कितने आपके बनेंगे, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। धन्यवाद।